मुझे खुद को ही ख़त्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। ये बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के माता पिता हैं। बेटे के लिए इंसाफ की मांग करते हुए अतुल की मां पटना एयरपोर्ट पर ही बेहोश हो गईं। वो रोते हुए कहती रहीं कि मेरे बच्चे को बहुत टॉर्चर किया गया है, मेरे बुढ़ापे का सहारा चला गया, और फिर वो वहीं बेहोश हो गईं। दरअसल बेंगलुरु में पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने खुदकुशी कर ली थी। उन्होंने अपनी जान देने से पहले 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट और करीब 1.5 घंटे का वीडियो अपने छोटे भाई और एक एनजीओ के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था। अतुल सुभाष के वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। अतुल की बातें सुनकर लोग शॉक्ड रह गए। जिन हालात में उन्होंने सुसाइड किया उसे लेकर लोगों ने प्रतिक्रिया देनी शुरू की। एक तबका उनकी मौत के पीछे उनकी पत्नी को वजह बता रहा है, तो दूसरी तरफ सिस्टम को लोग कोसते दिखे। फिलहाल इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। इधर अतुल सुभाष का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। उनके माता पिता और भाई उनकी अस्थि कलश लेकर बुधवार शाम पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर घटना को लेकर अतुल के छोटे भाई विकास मोदी ने कहा कि मेरे भाई पर झूठे केस चल रहे थे, उन्होंने सिस्टम के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान दे दी। मैडम, मेरे भाई ने जो सुसाइडल नोट लिखा है उसमें सबसे पहला लाइन लिखा हुआ है जस्टिस इज ड्यू। तो वी वांट जस्टिस एट एनी कॉस्ट। आई वांट यू मीडिया पीपल आर support us for this justice, and we want to fight against them, and at any cost we want justice. अस्थि लेके आया आप लोगों ने भाई की, आपके भाई ने सुसाइड नोट में कुछ लिखा भी था उस बारे में? सर, उसने ये लिखा है कि अगर उसे जस्टिस मिली तो उसकी अस्थियों को गंगा में बहा दिया जाए। अगर उसको जस्टिस नहीं मिलती है और करप्शन और जिस तरह से मेंटल हरासमेंट इसी तरह अगर किया जाएगा और उसे कोर्ट को डिसीजन में देने में अगर इतना करप्शन है, तो उसने लिखा है कि अगर उसे जस्टिस नहीं मिलती है तो कोर्ट के बाहर ही कोई गटर में उसकी अस्थियों को बहा दिया जाए। किस लेवल का मेंटल हरासमेंट से उनको प्रताड़ित हुए थे? कैसा टॉर्चर हो रहा था, कुछ बताइए। आप लोगों ने देखा है उसके 80 मिनट का वीडियो, उसमें आप एक एक पॉइंट पे उसने बात किया है, एक एक चीज़ों पे उसने बात किया है, और इससे आप लोगों को अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस लेवल का हरासमेंट इंडिया में चलता है। कोई कानून या कोई भी ऐसा एक लॉ जो इंडिया में है, अगर आप लोग को पता हो तो हमें बताया जाए कि जिसमें मेन को कोई सुरक्षा मिलती है। जब से ये निर्भया कांड हुआ उसके बाद लॉ को ऐसा बना दिया गया जिसमें सिर्फ लड़कियों को इतना दिखाया कि इतना पेनफुल लड़कियों को होता है। क्या ये ऐसा नहीं हो सकता है कि ये लड़कों के साथ भी हो रहा है? मेरा भाई जिस लेवल के हरासमेंट से गुजरा है उससे सभी को, उसके जैसे लोग जितने भी आज के इंडिया में जितने लोग उसके जैसे हैं और जितने फॉल्स केसेस लगाए जा रहे हैं इंडिया में, सिर्फ इस लॉ को यूज़ करके निर्भया केस के बाद लॉ को इस तरह से प्रेजेंट किया गया है और उसी चीज़ का वो कानून जो है उसी चीज़ का मजाक उड़ाया, कानून में उसी चीज़ का मजाक उड़ाया जा रहा है। उसी चीज़ को का फ़ायदा उठा के मेन के ऊपर मतलब फॉल्स केसेस डाल के जितने तरह के सेक्शंस यूज़ किए जा सकते हैं यूज़ करके एक सेक्शंस को अगर खारिज कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, उस सेक्शंस को बाद में फिर से रीअप्लाई करके फिर से वही ट्रायल चलते हैं, वही सारी चीज़ें चलती है। तो ये कानून का गंदा मजाक नहीं है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ। तुमने कभी इस चीज़ की चर्चा की थी परिवार में आपसे या भाई थे, माता पिता से, किस तरीके से उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, पैसे की डिमांड की जा रही है, एक्सटॉर्शन किया जा रहा है? क्या कभी भी चर्चा होती थी कभी? सर, उसका ये मानना था कि मेरे पैसे कमाए हुए पे अगर मैं गलत हूँ तो किसी का हक होना चाहिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो किसी का और का हक नहीं होना चाहिए। अगर उसने पैसे मेहनत से कमाए हैं, जॉब करके पैसे कमाए हैं, तो इस पे उसकी वाइफ का हक डिवोर्स के बाद आप इस तरह से एक्सटॉर्शन करके पैसे लेने का राइट उनका नहीं है। अगर आप जेन्युइनली अगर डिवोर्स में होता, जेन्युइनली केस होते सेटल, इवन इसमें तो उसने जज को भी इसमें बताया है कि कैसे जज जो है उसे पैसे मांग के कह रही हैं कि 5 लाख रुपए आप दोगे हमें तो हम ये केस सेटल डाउन करेंगे, और नहीं तो आपके और आपके फैमिली को सबको हरास करेंगे।
तो ये क्या न्याय पे बैठे हुए जो इतने बड़े पद पे जिसे हम अपेक्षा करते हैं कि हमें एक न्याय मिलेगा, वो अगर इस तरह से करप्ट हो जाएं तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में कानून का कुछ हो सकता है। इतने परेशान थे। अब क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या न्याय मिलेगा, क्या उम्मीद कर रहे हैं? सर उसने खुद से ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को मेल लिखा है, उसने खुद से ही राष्ट्रपति जी को मेल लिखा है। तो मैं इतना भरोसा करता हूँ इस न्याय व्यवस्था पे कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कुछ या तो कमेटी बना के या फिर कुछ खुद से ही संज्ञान लेके इस चीज़ पे देखे, इस चीज़ पे देखे कि वो क्या कर सकती है हमारे लिए और क्या नहीं कर सकती है। आप मीडिया लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए होगा इसके लिए, क्योंकि जैसे शहीद भगत सिंह ने लोगों को जगाया था इस दुनिया में, इस इंडिया में लोगों को जगाया था अपनी जान देके, मेरा भाई भी मुझे लगता है कि इसी तरह से अपनी जान देके लोगों को जगाया है कि जिस तरह से इस देश में इवन आपको अगर डाटा पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि 498 सेक्शंस का जिस हिसाब से मिसयूज़ किया जा रहा है, 98% केसेस जो हैं वो फॉल्स केसेस हैं। तो आप ये समझ सकते हो, अगर सुप्रीम कोर्ट का डाटा अगर आप देखोगे तो उससे ये पता चल जाएगा आपको कि क्या इंडिया में हो रहा है। मेन के पास कोई सुरक्षा नहीं है कि वो कुछ बात कर सकता है किसी फोरम में आके, किसी फोरम में उसके पास कोई सेक्शंस नहीं है हमारे पास कि हम बता सकें लोगों को कि हमारे साथ क्या हो रहा है। बच्चे के कस्टडी को लेकर क्या आप लोग लीगल बैटल लड़िएगा, क्या आप लोग सर मेरे भाई ने सुसाइडल नोट और सारी चीज़ों में उसमें व्हाट्सएप के जो चैट्स हैं, उसमें उसने डिमांड किया था कि उसे बच्चे को दिखाया जाए वीडियो कॉल पे कम से कम 1-2 बार वीक में या समथिंग, जब वो डिवोर्स केस चल रहा था। बट बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी उसे कभी वीडियो कॉल पे चैट नहीं करवाया गया, कभी दिखाया नहीं गया। इसका भी उसने चैट प्रूफ लगाया है अपने जो भी उसने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं। ये मामला ये मेरा बाबू, कोई किसी को महसूस नहीं होने दिया कि बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ब्रिलियंट था। बच्चा ऐसा ब्रिलियंट था कि उसका कोई बोल नहीं सकते हो। वो अप्रैल में आया था, वो उनकी ये मैंने जौनपुर में पढ़ी थी, अप्रैल में उसको हटुआ। अप्रैल से ही कहानी वो बोला, जिस रात में ये घटना घटा उस रात में 45 मिनट मेरे मैंने बहन जिया जी से बात किए हैं, छोटा भाई से बात किया, यहाँ तक भी महसूस नहीं होने दिया अपना। बस ये सारा चीज़ वो मतलब किसी को कहीं से महसूस नहीं हो। क्या मांग मेरा न्याय हो। बच्चा जो किया है वो ये भी लिख के दिया है सुसाइड नोट में, अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो मेरी अस्थि को आप विसर्जन मत करोगे, मेरी अस्थि को जब तक रहोगी न्याय मिले तो। अगर नहीं हो तो वो जौनपुर के कोर्ट के आगे गटर में डाल देना। उन्हें सुसाइड नोट में दिया है, वो सब जगह मेल दिए हैं। उनका ही तो मेन रोल है, वहीं से तो रोल वो, और उनका तो रोल ये था कि वो उससे वो जो जज साहिब है, जिस वक्त इनकी हमारी बहू बोली तू सुसाइड लाख रुपए की जब बच्चे की परवरिश से 40,000 दे रहा था, 80 किया, फिर लाख रुपया नहीं तो बोला मैं उतना चाहिए, बोला नहीं दे तुम सुसाइड क्यों नहीं कर रहे। तो उन्होंने बहू ने बोली सुसाइड, उसके बाद वो जज साहब ने वो खूब हंसी लगाई, तब इनको ये चीज़ की हट हो गई है। बहुत ब्रिलियंट लड़का था ये, ऐसा करने वाला नहीं था, इतना छोटा काम कैसे किया नहीं।